एवरीवन। तो सुबह ही सुबह जय जा रहे हैं गाड़ी से मथुरा, और क्यों जा रहे हैं वो आपको अभी आगे चल के वीडियो में दिखाई दे जाएगा। जय जा रहे हैं अभी मथुरा। गाड़ी रेडी हो गई उनकी। वो मोलू को उठा, क्यों तो परेशान करेगा, वो सो रहा है, सोने दो। मोलू, ए मोलू, मोलू तेरी अम्मा जा रही है, देख दवाई लेने मथुरा पापा के संग। तुझे नहीं ले जा रहे कोई? सही यारो, चेक करा हाथ अपना। आरू की भी तबीयत डाउन है। करें बेटा। ए मोलू, 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 ए मोलू, अम्मा जा रही है दवाई लेने पापा के संग कार में। अबे तू बोलेगा तो नहीं अम्मा कहाँ गई? अम्मा बाबा तो जा रहे हैं, उनके घर में ताला लग रहा है। मोलू, ताला लगा के जा रही हैं, ठीक है? अब जाने लगा है ना तो फिर बोलता है मुझे नहीं बताया, मुझे बिना बताए चले गए। आजा आजा, नहीं आ रहा। मेरी सास का व्यवहार है ना जो मेरे प्रति, सच बताऊं मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उनको पकड़ के गाड़ी में जाके बिठा दूं, क्योंकि उनका करती हूँ उसके बाद वो मुझे बोलती हैं कि ये तो हमको मारती है, ये हमको मारेगी, हमको पीटेगी, हमको ये करेगी। तो मुझे तो उनको छूने में भी डर लगता है कि मैं तो सेवा करूँगी और न जाने वो मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाएंगी। तो मुझे तो जाने में भी डर लगता है, इसलिए मैं दूर खड़ी थी। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी हिम्मत करके बैठ जाएंगी, क्योंकि उनको गाड़ी में बैठने में तकलीफ हो रही थी, वो चढ़ के बैठ नहीं पा रही थी। लेकिन डर वो चीज़ होती है ना कि आपका मन होने के बावजूद भी आप चाह नहीं सकते उनको छूने। लोग समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। एक से क्या होगा? अम्मा के नाम पे सुन ये क्यों अम्मा कहाँ जा रही तुम्हारी? बोलो अम्मा, अम्मा जा रही है, कहाँ जा रही है? बाबा अम्मा कहाँ जा रही है? बोलो जाएगा मोलू पापा चल। पापा मथुरा जा रहे हैं, मथुरा। आँख खोल के दे दे। देख अम्मा कहाँ है? खोल के दे। ये तू देने का मेरे को शांति रहेगी वहाँ पे। बोल अम्मा कहाँ गई? टाटा करता हूँ। का इंश्योरेंस और गाड़ी की आरसी दोनों घर पे भूल गए। बाबा ये दे दो, तो गाड़ी का इंश्योरेंस है और ये गाड़ी की आरसी है। ये मैंने अपनी फाइल में रख दी थी, उनको तो ध्यान भी नहीं था। जाओ जल्दी जाके जाओ। ये तो मैं लेमिनेशन करवा लूंगी। ये तो मैंने ऐसे डाल दी थी इन्होंने, तो शुक्र है कि मैंने उठा के रख दी। वो कड़ी गाड़ी चलते समय ध्यान नहीं रखते हैं किसी चीज़ का। तो वीडियो देखकर आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, और आप लोग कमेंट में मुझसे बहुत सारे सवाल भी करने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के आगे सारे सवाल सारे जवाब फीके पड़ जाते हैं। तो माँ है ना, माँ बाप कितना भी बुरा करें औलाद के लिए,
लेकिन कुछ कुछ औलाद आज के ज़माने में भी ऐसी है ना कि अपने माँ बाप की गलतियों को भूल के और उनकी सेवा करने में लग जाती हैं। तो शायद उनमें से ही जय हैं जो अपने माँ बाप की सारी गलतियाँ, सारे कड़वे शब्दों को भी अपने मन में दबा के और उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी दिनों से बीमार थी, आज से नहीं, आज मैंने वीडियो में दिखाया है क्योंकि मैं ज़्यादा बात करती नहीं हूँ उनके बारे में कुछ भी, ना उनके घर जाती हूँ ना आती हूँ, तो मैंने बताया नहीं था। एक्चुअली काफ़ी दिनों से वो बीमार थी और अपने कमर पे बेल्ट लगा के केवल पेटीकोट और ब्लाउज में ही घूमती थी घर में। और वही है कि मैं बोलती कुछ नहीं, लेकिन मुझे कम से कम दिखता तो है कि क्या कर रही हैं क्या नहीं। बाहर आते जाते मेरी नज़र पड़ती थी काफ़ी दिनों से। तो फिर एक दिन मैंने जय को बोला, मैंने कहा जय तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ़ है? मैंने कहा वो इस तरह से कमर पे बेल्ट लगा के और बिना कपड़ों के इस तरह से घर में घूमती रहती हैं, तो एक बार मैंने कहा तुम पता करो क्या चीज़ है। फिर जय ने आरू से बोला और उनकी फ़ाइल मंगवाई और उसमें पता किया तो काफ़ी बड़ी बीमारी हुई थी उनको। उनकी कमर के जो जॉइंट्स हैं ना वो खुल चुके हैं, इसलिए उनको उठने में, बैठने में, खड़े होने में, हर चीज़ में उनको तकलीफ़ है। तो जब पता किया डॉक्टर से तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी है और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आगे चल के वो उनका पूरा शरीर है ना वो पैरालाइज हो सकता है। तो जब जय ने बात करी कानपुर में अपने उनका एक दोस्त है जो कि डॉक्टर है, तो काफ़ी डॉक्टर से उन्होंने बात की, उसके बाद पता पड़ा कि इनकी बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर है। बस फिर क्या था, जब इतनी बीमारी का पता पड़ गया तो फिर जय ने तपास करी। उसके बाद मथुरा में एक डॉक्टर हैं, वहाँ पर इनका इलाज करवा रहे हैं और जो कुछ मसाज वगैरह करते हैं वो बहुत मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो डॉक्टर हैं, उनके वहाँ पर जय उनको लेकर गए थे। और वो वीडियो जो आपने देखी वो 2 दिन पहले की थी जब उनको लेकर गए हैं और आज 2-3 दिन हो चुके हैं। तो बस अब सब कुछ चीज़ें तो मैंने इसमें शूट भी नहीं की हैं क्योंकि डॉक्टर ने उनको मालिश करने के लिए कह दिया है। उनके पूरे शरीर में सुबह शाम 2 बार मालिश होनी है, गर्म पानी से उनको नहाना है और फुल्ली बेड रेस्ट बताया गया है। इवन वो केवल टॉयलेट बाथरूम के लिए ही उठ सकती हैं और वो भी किसी सहारे से, अदरवाइज़ नहीं उठ सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको मैं एक और कहते हैं ना आश्चर्यजनक वाली बात बताना चाहती हूँ कि न तो उनकी जो लाडली बेटी थी, उनका लाडला जमाई था, ऐसी सिचुएशन में भी उनके पास यहाँ पर उनकी सेवा करने वहाँ से कोई नहीं आया। उनका जो लाडला बेटा था जिसके लिए मुझसे शायद वो 10-12 साल से ऐसे ही लड़ रही हैं, न तो उनका वो बेटा आया, न उनकी वो बहू आई जिनके घर में वो रहती हैं, जिनसे वो इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि मुझे तो कहते हैं ना कि जहर देने को भी तैयार थी उनके पीछे। और सारी चीज़ें आप लोगों ने तो आगे चल के वीडियो में देखी ही थी कि मेरे प्रति उनका क्या व्यवहार था और क्या है, लेकिन फिर भी अभी तक उनको कोई देखने नहीं आया। अरे इतना गंदा कर दिया, देखो मैं तो बड़ी परेशान हो जाती बंदरों से, सब चीज़ें उठा के ऊपर से फेंक दी, क्या करूँ। चल बेटा कूड़ा भरना। आधा तो बाबा ने ऊपर रखवा दिया मेरे साथ। हाँ कल ज़्यादा लटक रहा था मालूम है, वो टीन पे कूद के सारा सामान इधर उधर कर दिया। नहीं बेटा वो कूड़ा भरना है मुझे, सुपड़ी। तो कहते हैं ना कि माँ बाप भी उसी के लिए मरते हैं जो उनको पूछता तक नहीं है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, ये कईयों बार हो चुका है। और मुझे ये भी पता है कि वो इस बार भी हमसे सेवा करवा लेंगी अपनी, उसके बाद जब सही हो जाएंगी ना तो फिर वो उसी तरह से मुझे बद्दुआएं देंगी, उसी तरह से मुझे गालियाँ देंगी जैसे हर बार देती आई हैं। वो मेरी कभी हो ही नहीं सकती है, मैं तो इस बात को दिल से मान के बैठी हूँ। वो केवल अपना मतलब निकालवाती हैं, उसके बाद तो उनको उनका बेटा और बेटी ही प्यारी होनी है। लेकिन मैं ये सोचकर ना, मैं और जय ये सोचकर अपना फ़र्ज़ निभा लेते हैं कि भगवान तो है हमारे साथ, ये चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा करें लेकिन भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। तो बस हम लोग केवल एक इस बात को सोच कर ना सारी चीज़ों को दिल में दबाकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा रही तो कुछ नहीं हो रहा, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप लोग, मुझे ऐसा लगा कि मुझे दिखाना चाहिए तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन अब आप ऐसे माँ बाप के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपनी औलाद के ही नहीं है। मुझे कभी कभी बड़ा दुख लगता है कि भगवान ने ऐसा जन्म क्यों दिया। मायके में तो यही स्थिति, ससुराल में तो यही स्थिति। जब मायके में माँ बीमार होती है तो वहाँ उनके लिए कोई करने वाला नहीं, यहाँ सास बीमार होती हैं तो यहाँ सास के लिए कोई करने वाला नहीं, और मायके में भी मेरी कदर नहीं और ससुराल में भी मेरी कदर नहीं।
और वक्त आता है तो खड़ा बेशर्मी से मुझे ही होना पड़ता है। कभी कभी तो लगता है कि ठाकुर जी ऐसा मन क्यों बनाया, मेरा मन भी कठोर बनाते, जय का मन भी कठोर बनाते तो शायद हम लोग भी है ना सुकून से रह सकते थे। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि पता नहीं क्यों, शायद ठाकुर जी ही मन के अंदर आके हमसे करवाते हैं, क्या करवाते हैं कुछ नहीं पता, लेकिन समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। अभी है ना रात हो चली, यानी अंधेरा स्टार्ट हो गया है, तो फिर मैंने यहाँ पे जो बड़ा बड़ा कचरा था ना वो सारा साफ़ कर लिया ताकि नाली में ना जाए। इधर देखो ये नाली है और ये सारी चीज़ें तभी मैंने ऐसे ही छोड़ दी हैं, एटलीस्ट पैर में मिट्टी ना लगे और थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगे, तो ये मैंने कर दिया। और इसी के साथ साथ पूरा जो रूम है ना वो साफ़ कर दिया। और रूम तो अब है ना एकदम अच्छा हो गया है, लग रहा है कि हाँ व्यवस्थित है, क्योंकि फ्लोर पे बहुत मिट्टी थी। ये सब तो मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, क्योंकि इनको मैं तभी करूँगी जब मैं इनको धोऊंगी। अभी तो जस्ट मैंने ऐसे बड़ा बड़ा साफ़ कर दिया और कपड़े सुखा दिए जो कि मैं लेकर आई थी, इनमें कूड़ा भी गिर गया। और इसी के साथ साथ अब चलते हैं नीचे, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, मुझे जाना है नीचे करना है काम। अब ये देखिए कितना अच्छा चमक रहा है, सीढ़ियाँ भी साफ़ हो गई। अब पोंछा करूँगी इनमें मैं कल। तो सोचने वाली बात है कि जो माँ अपने बेटों के लिए, अपनी बहुओं के लिए इतना मरती है। राजा की मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी सास ने उनको 3-4 दिन अपने घर रखा, खिलाया पिलाया, हॉस्पिटल ले गई, सब कुछ किया उनके लिए, लेकिन वो एक दिन भी नहीं आई कि मैं जाकर अपनी सास को नहला दूं या मालिश कर दूं। कोई नहीं आता, केवल अपना काम करवाने आते हैं। लेकिन मेरी सास को भी कहीं ना कहीं ऐसी ही बहू और ऐसे ही बेटे चाहिए कि जो उनके वक्त में कभी काम ना आए, और वो भी उन्हीं में खुशी रहती हैं। करने वाले बेटा बहू तो उनको इतने बुरे लगते हैं ना कि न जाने उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं ना कि दिल के अंदर ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है उनके लिए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम अपने मन को नहीं रोक पाते हैं। ऐसे ऐसे कड़वे शब्द बोले हैं ना कि जब याद करती हूँ ना तो मैं जो अकेले में भी इतना ज़्यादा रोना आ जाता है ना, और ऐसा लगता है कि भगवान ये मेरा लास्ट जन्म हो ताकि मेरे को कभी ऐसे सास ससुर या ऐसा परिवार ना मिले। तो धूल मिट्टी में काम करने के बाद ऐसा लग रहा था कि चेहरे पे दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि मुझे पिंपल वगैरह हो जाते हैं। अब पहले मुझे कुछ नहीं होता था, पता नहीं वो जो मुझे सांस की बीमारी हुई थी ना कुछ महीनों पहले, उसके बाद से ना बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी में कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी हैं। तो इसी वजह से पता है मैं डस्ट का काम करके आई तो मैंने बेसन और टमाटर से अपना चेहरा साफ किया। देखिए एकदम फ्रेश फील हो रहा है मुझे। और वो जो बच रहा था उसको मैंने अपने हाथों पे लगा लिया। मेरे देखो पूरा सेट बिगड़ गया चूड़ियों का, मेरे हाथों में ना चूड़ियाँ टिकती ही नहीं है। अब चेहरे पे क्या लगाऊं, चलो हम लगा लेते हैं ममा अर्थ का ये सीरम। और हाँ, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की है, तो अगर आपने नहीं देखी है देख लेना, कोई लेना चाहे तो ले लेना। और कोई लोग पूछते हैं दी सीरम से क्या होता है। सीरम आपकी स्किन को टाइट बनाने में हेल्प करता है। ऊपर के घर की सफाई करी, क्योंकि स्कूल जाने की वजह से ना मैं कर नहीं पाती, तो मैंने कहा कि चलो शाम के टाइम ही करते हैं, क्योंकि घर बहुत गंदा हो गया था गर्मी की वजह से जूड़ा लगा लिया, पसीना पसीना हो रही थी। देखो हाँ बेटा दूध यस, आई एम रेडी फॉर किचन वर्क। किचन वर्क के लिए हम तैयार हैं, अब चलते हैं। आज मैंने कपड़े इस रूम में रखे हैं घड़ी करने के लिए, पता है क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उधर बैठा भी नहीं जा रहा। और मेरा मोलू हो गया है बीमार, उसको आ गया है बुखार। अच्छा मैं प्यार जताऊंगी तो फिर तो ऐसा हो जाता है मेरा बच्चा है। दूध पियो, अरे दूध से पेट में इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा
और मेरा नसीब, भगवान से बस दुआ करना कि परिवार के अंदर थोड़ी सी बुद्धि आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सास अगर अभी भी नहीं सुधरी तो मुझे लगता है कि उनका आने वाला बुढ़ापा कितना बुरा बीतने वाला है ना, ये मेरी सास अभी सोच भी नहीं पा रही हैं। क्योंकि जिनकी ऐसी 4 औलाद हो ना, उन माँ बाप के साथ क्या होगा मैं कह नहीं सकती। लेकिन हाँ, उनके साथ भगवान ने एक चीज़ अच्छी करी कि जय जैसी औलाद भी उन्होंने पैदा की है। और कहीं ना कहीं मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मुझसे तो जो भगवान कराएंगे ना मैं वो करूँगी, चाहे भगवान मुझसे अच्छा काम करवाएं चाहे खराब करवाएं, क्योंकि मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। और इतना कहती हूँ कि शायद मेरी माँ के ये संस्कार हैं कि इनकी बुरी स्थिति में भी है ना हम लोग सब कुछ भूल के खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, सब लोग माँ को ही दोष देते हैं कि माँ के कैसे संस्कार हैं। मुझे बड़ा फ़क्र है कि ये मेरी माँ के संस्कार हैं, जो मेरी माँ आज भी मुझसे फ़ोन करके ये कहती हैं कि बेटा उन्होंने कुछ भी किया हो लेकिन तू उनकी सेवा करना, तू जब अपनी माँ की करती है तो वो भी तो जय की माँ है। ये मेरी माँ के शब्द हैं जो मुझसे फ़ोन पे अभी वो कह रही हैं, और मैं अभी अपनी माँ से ही बात कर रही हूँ। मुझे आज भी वो कह रही थी कि बेटा तू तेरा फ़र्ज़ ज़रूर निभाना। तो ये मेरी माँ के संस्कार हैं।